क्लास 10th प्रश्नावली 10.1 का सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की, देखिए एक वृत्त है तो इसके स्पर्श रेखाएं एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, चार हो गया, बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। इंग्लिश में आप इसको लिखिएगा कि इन्फिनिटली मैनी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये वृत्त है तो ये स्पर्श रेखा है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? एक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। कोई वृत्त है, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ठीक है। एक सर्कल है और एक रेखा है जिस पर एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना ये लाइन। तो इस टाइप के सर्कल को क्या कहते हैं? जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसको बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। छेदक रेखा, ठीक है। एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है तो इसके समानांतर कितने स्पर्श रेखाएं होंगे? ये एक हो गया, समानांतर का मतलब ये दूसरा हो गया, ये पहला और ये दूसरा, दो ही हो सकते हैं तो दो। इसको इंग्लिश में लिखिएगा 2, इसको 1, छेदक रेखा को सिकेंट। क्लियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। ये वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है तो इस ये वाले बिंदु हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु कौन है मेरा? यही तो है ये बिंदु, ये। और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। इस बिंदु को कहते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है डियर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को चलिए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P बिंदु है, जो स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, यहाँ से O से जा रहा है, केंद्र O से जाने वाली, इस तरीके से आया, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है, ठीक है। तो चलिए भाई इसको मिला दीजिए, ठीक है। मिलती है तो OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, O और Q कितना है? 12 सेंटीमीटर। और फिर PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो PQ है ना, इसकी लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगा, ठीक है डियर। और हमें क्या पता है? बस यही हमें पता करना है और तो कुछ भी नहीं ना है। तो सिंपल सा देख लीजिए, आपको पता है कि ये क्या है? त्रिज्या है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर ये जो एंगल बनते हैं, यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो ये H है, और ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या है मेरा? बेस है। तो यही हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस में से क्या करते हैं? बेस फाइंड करने के लिए हाइपोटेनियस में से माइनस करना होता है परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होगा? PQ हमें फाइंड करना है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएंगे? अंडर रूट, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? हाइपोटेनियस का x स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, PQ इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है? 12, तो 12 का x स्क्वायर माइनस P कितना है? 5 है, तो 5 का x स्क्वायर, यानी कि PQ इक्वल टू अंडर रूट 12 का x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 माइनस 5 का x स्क्वायर 25, ठीक है। तो PQ इक्वल टू कितने हो गए?
√119 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यही आपका हो गया आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए। चलिए भाई, मैंने एक वृत्त खींच लिया और एक दी गई रेखा के समानांतर, एक रेखा के समानांतर, ये रेखा है, दी गई रेखा है ये, ठीक है। इसी रेखा के समानांतर हमें क्या करना है, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा हो। चलिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है। एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा यानी कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर, तो ये हो गया छेदक रेखा, छेदक रेखा। बस दिस इज योर आंसर, ठीक है डियर। तो इसमें ऐसा ही करना है आपको। ये छेदक रेखा, छेदक रेखा जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है।